आपने कहां से प्रैक्टिस की थी लास्ट एग्जाम टाइम के ऊपर? और सेट 6 के अंदर जो आपकी फर्स्ट रैंक आई वो कितने क्वेश्चन करने चाहिए? हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। हाँ तो भाई अभी नोट सेट 8 लगने वाला है और मेरे पास में काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे इंस्टा के ऊपर कि जो मेरी पहले वीडियो डली थी दानिश के साथ में, एक बार वापस दानिश को लेकर आइए और जो क्वेश्चन रह गए थे वो सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपके सामने कवर हो जाएगा कि दानिश ने कितने क्वेश्चन करके ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नोट सेट 6 के अंदर लेकर आया और क्या और भी स्ट्रेटेजी वगैरह होनी चाहिए, वो सारा सब कुछ वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। दानिश से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप प्लीज अपने बारे में बताइए, जिन्होंने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी हो और आपके बारे में नहीं जानते कि आपने कौन सा एग्जाम क्रैक करके कौन सी आपकी रैंक आई। मैं दिनेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली, और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में जयपुर है, वहाँ से मैं नोट सेट 6 के अंदर फर्स्ट रैंक आई है ना। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है आपकी नोट सेट 6 के अंदर। अच्छा दानिश, मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ जो कि हर बच्चा जानना चाहेगा आपसे, दैट इज कि नोट सेट 6 के अंदर जो आपकी फर्स्ट रैंक आई वो कितने क्वेश्चन करने चाहिए, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? क्योंकि आजकल बच्चे ऐसे बोलते हैं कि यार इतने क्वेश्चन करने चाहिए, ये करना चाहिए, हजारों वीडियोस है। आपकी तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है, तो एक बार आप प्लीज सारे बच्चों को बताइए। मैं टोटल 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें 79 नंबर मेरे आए थे, जिससे फर्स्ट रैंक जो है मुझे मिली थी। और ये अटेम्प्टिंग तो है जो डिपेंड करती है कि पेपर कैसा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो आपकी फर्स्ट रैंक आ सकती है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो भाई, मेन इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो मैं आप सारे को पहले क्लियर कर देता हूं। देखो दानिश थोड़ा इंट्रोवर्ट लड़का है, तो आप इसको जजमेंट ना करें, पहले क्लियर कह देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये कम बोलता है पर पेपर के अंदर इन्होंने इतिहास रचा है। तो ये चीज के ऊपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि ठीक है, आपने मतलब कि 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे मेंस एग्जाम के अंदर और टोटल आपके 79 नंबर आए थे, जिससे कि ऑल इंडिया आपकी फर्स्ट रैंक आई थी। तो आपके हिसाब से क्या बच्चों को अटेम्प्ट करने चाहिए नोट सेट के अंदर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जिनकी उनका सिलेक्शन ही हो जाए? उनको रैंक से मतलब नहीं है, कितना आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की? वो अटेम्प्टिंग डिपेंड करती है पेपर कैसा है। पेपर कभी हार्ड आ जाता है, कभी इजी आ जाता है, उस पर डिपेंड करती है। तो पेपर जो है अगर हार्ड आता है, आपके अकॉर्डिंग हार्ड आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग है ना कि 60 के अबव नंबर लाने हैं आपको हमेशा के लिए, तो उसके अंदर तो आपको करने होंगे। 70 to 80 तो आपको रखना होगा, तभी आपके आ सकते हैं इतने। तो ओके, तो मतलब कि आपको अगर 60 से अबव 70 से अबव लेकर चलना है टारगेट, तो 70 से 80 के अबव आएगा तो भाई यही आपका मार्जिन होगा, इस पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। दानिश, ये सारे बच्चों को बताइए कि ठीक है पेपर तो अटेम्प्ट कर दिया, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन फिलहाल अभी 20-25 दिन है एग्जाम से, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि इनका सिलेक्शन हो जाए सारे बच्चों का? प्लीज सारे बच्चों को बताइए। देखो अभी जो टाइम है वो ज़्यादा मेन होता है रिवाइज करने के लिए, तो मेन टॉपिक्स को रिवाइज करो और जितना ज़्यादा हो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और वो भी एनक्लेक्स के ज़्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा। आपने कहाँ से प्रैक्टिस की थी लास्ट एग्जाम टाइम के ऊपर? देखो मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा वो थ्योरी से बनेगा, तो थ्योरी के अंदर ज़्यादा फोकस करोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। मेन टॉपिक थ्योरी से रिवाइज करो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर फिर भी कोई किसी को डाउट रह जाता है तो भाई मैं इंस्टाग्राम का इनका लिंक दे दूंगा सामने, वहां पे जाके इनसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। और बाकी मेरे को भी पंकज हेयर 999 सर्च मार लेना इंस्टाग्राम के ऊपर। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन नोट सेट कंडक्ट नहीं हुआ है, फिर भी ये पूरी वीडियो बनने के बाद भी अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो वहां पे जाके मेरे पास मैसेज कर सकते हो, पंकज हेयर 999 सर्च मार लेना, बाकी नीचे आपके सामने आ ही रहा होगा। अब कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, पर ये और बता दीजिए सारे बच्चों को। जो बड़े जो सब्जेक्ट हैं वो अपन कवर कर सकते हैं पहले, और बाकी रिसर्च मैनेजमेंट ज़्यादा रोल कर रही है अभी, तो इनको भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा साथ के अंदर, कि ये भी मेजर सब्जेक्ट में अपन काउंट कर सकते हैं अभी। अच्छा, और ये जो अभी सीआरई ने एग्जाम कर दिया नोट सेट के सारे बच्चों के साथ में, और जो सीआरई का बच्चे पेपर देख कर आए हैं कि उसके अंदर एचआईवी और टीबी का क्वेश्चन पूछ लिए गए इतने सारे एक साथ में, क्या कहना चाहोगे, क्या सीन हुआ है ये तो है, डिपेंड करता है कि पेपर कौन बना रहा है। वो एम्स का जो नोट सेट का है वो अलग है पेपर, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उनको देना होगा कि एक टॉपिक पे ही देना है तो वो अलग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थी सीआरई के अंदर, और मतलब कि वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट की थी, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाना था उनको, तो इसलिए उन्होंने कर दिया होगा ऐसा। अभी ये लास्ट टाइम के ऊपर कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और बता दीजिए दोबारा एक बार सारे बच्चों को। लास्ट टाइम पर तो एनक्लेक्स ज़्यादा अच्छी रहेगी। एनक्लेक्स? हाँ, एनक्लेक्स अच्छे से पढ़ोगे, टारगेट में प्रीफर नहीं करता पहली बार।
ठीक है, तो मतलब कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से? देखो भाई, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक बता रहे हैं कि उनको उसके लिए एनक्लेक्स बेस्ट है। टारगेट दानिश थोड़ा सा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। टारगेट इनका बुक नहीं है, टारगेट इनका एम्स था जो इनको मिल गया, तो ये चीज है। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगा, दैट इज कि ठीक है, ये सारी स्ट्रेटेजी वगैरह हो गई, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव क्वेश्चंस को कैसे कम करें। बच्चे के पास में, मेरे पास बहुत मैसेज आते रहते हैं कि सर नेगेटिव क्वेश्चन हो जाते हैं, मेरा पिछली बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सारे बच्चों को बताइए प्लीज। नेगेटिव तो जो होता है ना, वो होता है अपनी कमी से ही होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन को अपन पढ़ते ही नहीं है और जल्दी से आंसर दे देते हैं। बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं मैसेज, ऐसे कोई भी क्वेश्चन डाल देता है, उसमें एक्सेप्शन का कुछ आता है, वो देखते ही नहीं है, वैसे डाल देते हैं। फिर बोलते हैं कि भाई ऐसा था इसके अंदर, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उसके अंदर पढ़ना होता है, पूरे को 2 बार पढ़ोगे ना एक क्वेश्चन को, आंसर को भी 2 बार पढ़ोगे, फिर बाद में पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत कम हो जाएंगे नेगेटिव होने से। और जितनी ज़्यादा थ्योरी पर फोकस करोगे तो नेगेटिव वैसे भी कम हो जाएंगे। तो वापस मतलब कि बार बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, और एमसीक्यू तो करनी ही है। बाकी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। जिसको मेडिकल साइन की टेस्ट सीरीज चाहिए, लक्ष्य नाम से, आप मेडिकल साइन को प्ले स्टोर के ऊपर सर्च मार सकते हो, वहां पे लक्ष्य नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है, आप जाके ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ओनली 149 रुपीज में है, जिसमें मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम डाटा दिया है हर क्वेश्चन का रैशनल के साथ में। टेस्ट सीरीज का तो पता नहीं, लेकिन टारगेट डेलियम्स नाम से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी जिनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, सारा सब कुछ डाटा, नोट्स वगैरह सब कुछ वहां पे डाला हुआ है। टारगेट डेलियम्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हो और सर्च मारकर उसके अंदर 23,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस मेहनत करते रहिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, दानिश की तरह थोड़ा कम बोलिए लेकिन पेपर के अंदर धमाका कर दीजिए। बाकी इसके अलावा मेहनत करते रहना है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखनी है। और इसके अलावा कुछ लास्ट के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहो जो भी बच्चों को इंपॉर्टेंट लगे आपके हिसाब से, प्लीज आप सारे बच्चों को बता दीजिए। लास्ट के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, और दूसरी बात ये है कि शॉर्ट नोट्स ज़्यादा प्रीफर करो लास्ट के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट आपको रिवाइज करना होता है लास्ट टाइम के अंदर, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। पहले से है तो ही रिवीजन होगा, अभी बनाने लगोगे तो नहीं होगा, पहले से बनाने थे वो आपको। तो बस यही था सारा सब कुछ भाई। बाकी इसके अलावा मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। बाकी और फुल डिटेल अगर आपको दानिश के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है पूरी वीडियो, चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, दानिश के नाम की जो वीडियो ऑलरेडी डली हुई है चैनल के ऊपर। और फिर भी कोई डाउट रह जाता तो मैं इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने आ रही होगी, अगर दानिश से रिलेटेड डाउट है तो आप दानिश के पास मैसेज कर लीजिए। अगर मेरे से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है फ्यूचर के अंदर तो पंकज है 999 इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना, सर्च मार लेना। और बाकी इसके अलावा जो भी आपसे डाउट हो वो पूछ लेना। तो यही सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। कोशिश की है मैंने आपको जो डाउट्स रह गए थे आपके, वो सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।